आज की इस वीडियो में सच और सो के बीच अंतर सीखेंगे इन इंग्लिश स्पीकिंग। सच मतलब है बहुत और सो मतलब है बहुत, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सच एंड सो? रवि बहुत अच्छा लड़का है। रवि इज सच अ गुड बॉय। रवि बहुत अच्छा लड़का है। रवि इज सो गुड बॉय। दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है? सच के एटलीस्ट 7 यूजेस बताने वाला हूं, सो के भी एटलीस्ट 7 यूजेस बताने वाला हूं, जिसमें आप खुद डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सच का प्रयोग कब करना चाहिए, किस सिचुएशन में करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होता है। सो का भी उसी तरीके से। तो आप इस वीडियो में सच और सो के बीच अंतर सीखेंगे, साथ ही साथ उसके कई अलग अलग यूजेस। यूज ऑफ सच। सच मतलब है बहुत। बहुत तो हमारे लिए वेरी भी होता है, हमारे लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन सच मतलब है बहुत। इसका क्या लॉजिक है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंडीशन है, वो देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सच, और सच के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब सच के बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे कि आप बोलते हैं गुड, आप बोलते हैं बैड, आप बोलते हैं ऑनेस्ट, ये सभी एडजेक्टिव होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई नाउन प्रोनाउन आ सकता है। एग्जाम्पल है, वो बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत के लिए प्रयोग करेंगे सच। सी इज, वो है सच बहुत अ ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की। तो सच यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ये नाउन है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। सच के बाद एडजेक्टिव आएगा और बीच में आर्टिकल भी आएगा। जैसे अगर सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल भी आएगा। अगर यहाँ पर गर्ल्स हो जाएगा तब तो ए हट जाएगा, लेकिन ये सिंगुलर रहेगा तो फिर ये आर्टिकल ए एन द आ सकता है, ज्यादातर ए और एन आएगा। वो बहुत अच्छा किताब है। दैट इज सच अ गुड बुक। दैट मतलब वो, इज सच अ गुड बुक, अच्छा किताब है, बहुत अच्छा किताब है। यहाँ पर वेरी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सच का मतलब है यहाँ पर बहुत। सच का प्रयोग करने का तरीका अलग है और वेरी का प्रयोग करने का तरीका अलग है। आप यहाँ पर इसे भी बोल सकते हैं, दैट इज वेरी गुड बुक। वेरी गुड बुक ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सच प्रयोग करते हैं तो सच के बाद आपका आर्टिकल भी आता है। यहाँ पर आप दैट इज अ वेरी गुड बुक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सच के बाद आर्टिकल है और यहाँ पर वेरी से पहले आर्टिकल होगा। इस तरीके से प्रयोग करते हैं। सच का ये पहला यूज है। वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर सच अ गुड प्लेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल और आर्टिकल से पहले सच आएगा। वो सच आएगा कोई हेल्पिंग वर्ब से बाद। सो का भी मतलब है बहुत। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर समझ आएगा कि आखिरकार सच और सो के बीच डिफरेंस क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब, सो, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। इतना आपको याद रखना है। मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब पर ही। अमन बहुत ईमानदार है। बहुत के लिए सो प्रयोग करेंगे। अमन इज सो ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले सो का प्रयोग। तुम बहुत सुंदर हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पर ये सेंटेंस फिनिश हो गया। और सच से क्या हुआ? सच से इसके बाद, सच के बाद एडजेक्टिव भी आया, इसके बाद नाउन भी आया, इस तरीके से फिर सेंटेंस फिनिश हुआ। लेकिन सो में क्या हुआ? सो के बाद फिर एडजेक्टिव आया और सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मीन्स फुल स्टॉप हो गया। रवि बहुत आलसी है। रवि इज सो लेजी। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। अब प्रयोग देखते हैं। सो के कई सारे अलग अलग प्रयोग हैं और सच के भी कई अलग अलग प्रयोग हैं, तो दोनों के एक एक करके प्रयोग देखते हैं। बेसिक सा डिफरेंस ये है। अब इस तरीके से कई अलग अलग प्रयोग है, वो भी एक एक करके सीखते हैं। सच एज, यहाँ पर सच का प्रयोग हुआ है और इसका मतलब है जैसे कि। अब जैसे कि कब बोलते हैं? जब आप कोई भी चीजें फॉर एग्जाम्पल जानना चाहते हैं, वहां पर आप बोल सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सच एज, और इसके बाद मल्टीपल चीजों को आप लिख सकते हैं जो भी आप एग्जाम्पल के तौर पर जानना चाहते हैं।
जैसे उसके पास कई सारे दोस्त हैं, जैसे कि राहुल, अमन, सुमन, रवि आदि, इस तरीके से। तो ही हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके पास कई सारे दोस्त हैं, उसके कई सारे दोस्त हैं। सच एज, जैसे कि राहुल, अमन, सुमन, रवि etc। राहुल के पास कई सारी चीजें, जैसे कि एक कार, एक बड़ा घर, एक लैपटॉप आदि। तो सेंटेंस बनाएंगे, राहुल हैज मैनी थिंग्स सच एज अ कार, अ बिग हाउस, अ लैपटॉप etc। तो इस तरीके से आप बोलते हैं, जब भी आप कोई चीजों की बात करते हैं, अब उससे आप विस्तार से बताना चाहते हैं कि ये चीज है, तो वहां पर आप इसका प्रयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। नो डाउट इस तरीके से सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। एज सच, यहां पर भी सच का प्रयोग हुआ है और इसका मतलब है ऐसा होने के नाते और इसलिए, दोनों तरीके से हम बोलते हैं। जैसे सेंटेंस आएगा एज सच, इसके बाद सेंटेंस मीन्स दो सेंटेंस के बीच में एज सच आएगा और दो सेंटेंस के बीच में आएगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये कंजंक्शन हो जाएगा। कंजंक्शन का काम है दो वर्ड को जोड़ना, दो फ्रेज को जोड़ना, दो क्लाउज को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये एज सच कंजंक्शन है। वो मेरा भाई है, ऐसा होने के नाते वो अंदर आ सकता है। तो कैसे बोलते हैं, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, एज सच, ऐसा होने के नाते, ही कैन कम इन, वो अंदर आ सकता है। राहुल ईमानदार आदमी है, इसलिए मैं उसका मदद करूंगा। यहाँ पर इसलिए के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं एज सच। जैसे राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन, राहुल ऑनेस्ट आदमी है, एज सच, इसलिए आई विल हेल्प हिम, मैं उसका मदद करूंगा। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। दो सेंटेंस के बीच में एज सच को लगाना है और ये काफी आसान, और इसका स्पोकन इंग्लिश में, डेली लाइफ में काफी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप और भी कॉन्फिडेंट होकर बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 10 sentences on one topic you have to make every day and you have to practice in front of the mirror. Then you can speak English easily because you will have word power, sentences, logic, examples, words. Then you can speak English easily. First, you have to practice more and more. तुम अंग्रेजी सीखते हो, ऐसा होने के नाते तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा बोला जाता है। तो बोल सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि ऐसा होने के नाते, तो यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो, एज सच, ऐसा होने के नाते, यू विल गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। तो एज सच मतलब ऐसा होने के नाते या इसलिए, दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आई होप यू गेट इट। सच, सच का मतलब है ऐसा, इस तरह का, दोनों तरीके से हिंदी में बोला जाता है, बट अंग्रेजी में एक ही वर्ड है सच। सच के बाद नाउन जो आएगा वो नाउन प्लुरल होगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, सच, फिर नाउन जो आएगा वो प्लुरल आएगा। अगर आप चाहते हैं नाउन को सिंगुलर प्रयोग करना, इस नाउन से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। सच के बाद जैसे सच अ स्टोरी, सच अ बुक, सच अ मोबाइल, इस तरीके से सच कार्स, सच पेन्स, ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे लोग बेईमान होते हैं, सच पीपल आर डिसऑनेस्ट। सच पीपल, पीपल क्या है, नाउन है, वो भी प्लुरल है। तुम ऐसी कहानियां बताने की कोशिश मत करना, मत करो भी बोल सकते हैं। डोंट ट्राई टू टेल सच स्टोरीज, डोंट ट्राई टू टेल, बताने की कोशिश मत करो, सच स्टोरीज, ऐसी कहानियां। तो स्टोरीज यहाँ पर प्लुरल है और ये पीपल भी प्लुरल है, और जब सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वह भी प्लुरल आएगा। ऐसा काम मैं पूरा कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड, मैं पूरा कर चुका हूं, सच वर्क्स, ऐसा काम। यहाँ पर देखिए वर्क में एस लग गया, जो कि ये भी प्लुरल हो गया। सच अ वर्क ऐसे भी बोल सकते थे। इन सच अ वे, दैट मीन्स ऐसे, इस प्रकार से, इस तरह से, अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, इन सच अ वे प्लस दैट प्लस सेंटेंस। जैसे वो इस प्रकार से बाइक चला रहा था कि मैं डर गया। इस प्रकार से, इस प्रकार से जो हिंदी में है, इसका अंग्रेजी होगा इन सच अ वे। जैसे ही वॉज राइडिंग अ बाइक, वो बाइक चला रहा था, इन सच अ वे, इस प्रकार से या इस तरह से, कि दैट आई गोट अफ्रेड, आई गोट स्केयर्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं। वो इस तरह से बोल रही थी कि वो बहुत तेज है, मतलब अपने आप को वो दिखा रही थी, आई एम टू इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट, इस तरीके से। तो शी वॉज स्पीकिंग इन सच अ वे, वो इस तरह से बोल रही थी,
कि दैट शी वॉज इंटेलिजेंट, वो बहुत तेज है। अब ये सेंटेंस तो प्रेजेंट का अंग्रेजी में पास्ट का बन गया क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट का और ये स्टेटमेंट भी पास्ट का ही है, इस वजह से ये पास्ट होगा। वो इस तरह से टीवी देखती है कि उसे टीवी देखना बहुत पसंद है। सी वॉचेस टीवी इन सच अ वे दैट सी लव्स वॉचिंग टीवी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज वेरी इजी टू यूज, जस्ट मेक सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस। सच डॉट दैट, इसका मतलब है ऐसा, इतना। कैसे बोलते हैं? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब सच एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट दैट सेंटेंस। कैसे प्रयोग करते हैं देखिए, यह इतना अच्छा स्थान था कि मैं बार बार जाना चाहता हूँ। दैट मीन्स आई लव दैट प्लेस। तो कैसे होगा कि इट वॉज सच अ गुड प्लेस, ये स्थान इतना अच्छा था कि दैट आई वॉन्टेड टू गो अगेन एंड अगेन, मैं बार बार जाना चाहता था, बार बार जाना चाहता हूँ। प्रेजेंट में भी ये स्टेटमेंट इस प्रकार से है तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस किस प्रकार का उस पर ध्यान दीजिए, बाकी आसान हो जाएगा। वो ऐसा लेखक है कि उसका सभी के द्वारा प्रशंसा किया जाता है। दैट मीन्स कि ही राइट्स गुड, ही राइट्स बेटर, ही इज सच अ गुड राइटर, वो इतना अच्छा लेखक है कि दैट ही इज एडमायर्ड बाय ऑल, उसका सभी के द्वारा प्रशंसा किया जाता है। तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो कि तुम जल्दी अमीर बन जाओगे, ऐसा बोला जाता है गांव समाज में। बातचीत में फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे लोग रिलेटिव्स के साथ बोलते हैं। तो यू डू सच अ हार्ड वर्क, तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो कि दैट यू विल बिकम रिच सुन, तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। सो वर्सेस सच, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इससे ओवरऑल आप समझ लीजिए कि ये दोनों का मतलब होता है बहुत। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सो अगर प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव और एडवर्ब तक ही सेंटेंस फिनिश होगा। अगर आप सच प्रयोग करेंगे तो वो एडजेक्टिव से नाउन तक जाएगा। इससे प्रिया बहुत सुंदर है, तो सेंटेंस बोलेंगे प्रिया इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव और उसके बाद कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर बहुत के लिए सो प्रयोग करेंगे। तुम बहुत ईमानदार हो, यू आर सो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है और इससे पहले सो प्रयोग हुआ। राहुल बहुत अच्छा आदमी है, राहुल इज सच अ गुड मैन। यहाँ पर देखिए ये मैन क्या है? ये नाउन, अगर सेंटेंस में नाउन है तो बहुत के लिए आप सच प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास सो है, इस तरीके से होता है। सो का मतलब इसलिए भी होता है, कैसे प्रयोग करते हैं सेंटेंस में वो देखिए, दो सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन के रूप में। बच्चे सो रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, चिल्ड्रन आर स्लीपिंग सो आई एम रीडिंग। मेरे पापा बाजार गए इसलिए मैं घूमने जा रहा हूँ, माई फादर वेंट टू मार्केट सो आई एम गोइंग टू वॉक। तुमने एक शर्ट खरीदा इसलिए मैं भी खरीदूंगा, तो यू बॉट अ शर्ट सो आई विल ऑल्सो बाय। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, कई सारे बहुत इजी सेंटेंस है। सो का मतलब है इसलिए और इसका प्रयोग ऐसा किया जाता है। सो का मतलब ऐसा भी होता है, सो मीन्स ऐसा, जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो। बार बार कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ में, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स में कई बार बोलते हैं मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो वहां पर आप ऐसा के लिए सो प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग ऐसे बैठे हैं, ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग, तो हम लोग ऐसे बैठे हैं, तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं वी आर सिटिंग सो, या फिर वी आर सिटिंग लाइक दिस, ऐसे भी बोला जाता है। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप प्रयोग कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी टू यूज बिकॉज व्हेन यू स्पीक इंग्लिश जस्ट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस। सो डॉट 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 एज, सो डॉट 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 एज, इसका मतलब होगा जितना उतना नहीं। कैसे प्रयोग होगा सेंटेंस में वो देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, एग्जांपल देखते हैं। राहुल जितना तेज है उतना रवि नहीं है, राहुल इज नॉट रवि इज नॉट, रवि नहीं है सो इंटेलिजेंट एज राहुल, राहुल जितना तेज। इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब कि रवि नहीं है, क्या नहीं है? राहुल के जितना तेज। अमन सुमन जितना तेज नहीं दौड़ता है, अमन डजंट रन, अमन नहीं दौड़ता है सो फास्ट एज सुमन, सुमन के जितना तेज, इसे बोल सकते हैं। तुम मोहन जितना लंबा नहीं हो, मतलब उससे थोड़ा सा छोटा हो, तो सेंटेंस बोलेंगे यू आर नॉट, तुम नहीं हो सो टॉल एज मोहन, मोहन के जितना तेज, मोहन के जितना लंबा। सो डॉट दैट, इसका मतलब है इतना की, जैसे कि राहुल इतना तेज दौड़ता है कि वो हम सभी को हरा सकता है। राहुल रन सो फास्ट दैट ही कैन डिफीट ऑल ऑफ अस, या फिर सो फास्ट, सो और डॉट के बाद दैट प्रयोग हुआ है,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना की प्रयोग हुआ है। वो इतना ईमानदार है कि सभी लोग उसको चाहते हैं। ही इज सो ऑनेस्ट दैट ऑल पीपल लाइक हिम। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। प्रिया इतना तेज काम करती है कि मैं नहीं कर सकता, बिकॉज शी वर्क्स फास्ट। प्रिया वर्क्स सो फास्ट दैट आई कैन नॉट डू। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स बिकॉज दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंटेंसेस। सच डॉट दैट, इसका मतलब है इतना की। किससे प्रयोग करते हैं? राहुल इतना ईमानदार लड़का है कि तुम भी नहीं हो। राहुल इज सच एन ऑनेस्ट बॉय। राहुल इतना ईमानदार लड़का है कि यू आर नॉट एज वेल, तुम भी नहीं हो। एज वेल का मतलब है भी, जैसे ऑल्सो मतलब भी, उसी तरीके से एज वेल सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं, तो इसका भी मतलब होता है भी। यह इतनी अच्छी किताब है कि सब कोई इसे समझ सकता है। दिस इज सच अ गुड बुक दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। तो सच और दैट इस तरीके से प्रयोग हो रहा है। तुम इतना अच्छे दोस्त हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। यू आर सच अ गुड फ्रेंड दैट आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो इस तरीके से बोला जाता है, सेंटेंसेस बना सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट अ कमेंट। सो दैट का मतलब है ताकि। कई बार बोलते हैं ताकि का प्रयोग करते हैं। डेली लाइफ सेंटेंसेस हैं, जैसे मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं। तो आई वेंट टू मार्केट सो दैट आई कुड बाय वेजिटेबल्स। दो सेंटेंस के बीच में सो दैट का प्रयोग। तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छा नौकरी ले सको। यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू कुड गेट अ गुड जॉब। आप शायद यहाँ पर कैन भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज इजी। रवि पैसे कमाता है ताकि वो एक कार खरीद सके। राहुल अर्न्स मनी सो दैट ही कैन बाय अ कार या ही कुड बाय अ कार। दोनों तरीके से बोला जाता है, एज यू विश यू कैन। सो फार का मतलब है अब तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी वर्ड में, जितना भी मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, सभी में कभी सच आ रहा है तो कभी सो आ रहा है, और डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कैसे प्रयोग करता है। सो फार मतलब अब तक। इससे अब तक राहुल पढ़ रहा है, जिससे बोलते हैं ना कि राहुल आजकल क्या कर रहा है, राहुल अब तक पढ़ रहा है, मतलब कि कई सालों से पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है। तो बोल सकते हैं सो फार राहुल इज स्टडिंग। आप चाहे तो इस सो फार को सेंटेंस के लास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब तक राहुल जवान दिखता है, मतलब कि 50-60 साल का हो गया, अब भी जवान दिखता है, दैट मीन्स कि उसका बॉडी मेंटेनेंस सही है। तो सो फार राहुल लुक्स यंग। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल। अब तक हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सो फार वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सो फार मीन्स अब तक। इस सो फार को सेंटेंस के लास्ट में भी प्रयोग किया जाता है, नो डाउट आप इस तरीके से बोल सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।